ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सरदुखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन के शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम की सदा ही जय हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 24 जून सन 2025। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। आज सायंकाल 6:59 के पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अतः अमावस्या तिथि निमित्त रात्रि दीपदान आज रात्रि में ही किया जाएगा। आज रोहिणी व्रत किया जाएगा। जानते हैं राहु काल का समय। आज दोपहर 3:57 से सायंकाल 5:41 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शौहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शौहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:02 से दोपहर 2:13 तक चर, लाभ एवं अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:57 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के इन शुभ चौगड़िया मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपने आप को समझना होगा, अपने आप को समझना होगा और अपने आप को, स्वयं को विकसित करना सीखना होगा। हाउ टू इम्प्रूव इन माई सेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टूडे। हाउ टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टूडे। खुद को विकसित करना सीखना होगा, खुद को समझना होगा। आज सुखद समाचारों का आगमन होगा। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने दिल और दिमाग दोनों की प्रतिदिन झाड़ू पोंछ करते रहिए, सफाई करते रहिए। कहाँ की महाराज, घर की तो करते ही करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग इन दोनों की भी डेली साफ सफाई होती रहनी चाहिए। घृणा, अहंकार रूपी कचरे को साफ करते जाइएगा।
ये दिल और दिमाग में जो घृणा अहंकार रूपी गंदगी है, उस कचरे को, उस गंदगी को साफ करते जाइएगा। प्रेम और करुणा का विस्तार स्वतः ही आपके दिल और दिमाग में होता जाएगा। प्रेम और करुणा स्वतः ही आपके दिल दिमाग में निवास करने लग जाएगी। अपने इरादे अनुकूल बनाए रखें। समाधान, बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एफर्ट्स के बावजूद, प्रयासों के बावजूद अल्प संतोष ही हाथ लगेगा। काम तो होगा लेकिन थोड़ा होगा। उस थोड़े में ही आज आपको संतुष्ट रहना होगा। ध्यान रखिए, दृष्टिकोण सुधारने से ही सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है। देखने का नजरिया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपका देखने का नजरिया सही है तो सफलता और प्रतिष्ठा दोनों आपके साथ साथ चलती है। मन में कुछ चिंता बनी रहेगी, फिक्र बनी रहेगी। समाधान, गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। कृष्णा जी जुड़े हैं कोटा से। प्रश्न पूछिए कृष्णा जी। जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, बच्चे का विवाह का योग ही नहीं बैठ रहा। बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। नाम है शशांक तायरा। 2 सितंबर की रात को 2:20। 2 दिसंबर। हाँ, 2 सितंबर। 2 सितंबर। 2 सितंबर। हाँ। 1990। 2 सितंबर 1990। समय 2 बज के रात्रि 2:20। यानी 1 की रात और 2 की सुबह। नहीं पंडित जी, 2 की रात को 3 का सुबह। 3 का सुबह। हाँ। जन्म स्थान कोटा? नहीं, इंदौर। इंदौर। हाँ पंडित जी, योग ही नहीं बैठ रहा है। लड़की वाले आते हैं, वापस पलट के ही नहीं आते। विवाह भी होगा कि नहीं होगा, चिंता सता रही है अब। हाँ, देखिए, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में बालक को गुरु की महादशा चल रही है। अब इसकी जन्म कुंडली में वैसे विवाह के योग में कोई कमी दिखती नहीं है, लेकिन 2 चीज़ें हैं। एक तो इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो सर्पदोष बना हुआ है। इस सर्पदोष होने के कारण कहीं ना कहीं रुकावटें, अड़चने आती हैं। तो एक बार उज्जैन जाकर, आप पास में ही हैं आपके उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराइए। दूसरा, इसको एक पीला पुखराज हमेशा पहना के रखिए। पीला पुखराज 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर के अंदर, अंगूठे के पास वाली उंगली के अंदर, और इसको बोलिए येलो कलर का काफ़ी प्रयोग करें। जैसे गुरुवार को पीला पहनना है, गुरुवार को पीला खाना है। दूसरा, इसका भाग्य स्थान का जो स्वामी है शनि, वो वक्री होके बैठा है। वक्री मतलब टेढ़ा चलने वाला, और शनि दाम्पत्य भाव में बैठा है। एक लोहे का छल्ला ऐसा हो जो खुला हुआ नहीं हो, बीच में जोड़ नहीं होना चाहिए, पूरा एक संलग्न छल्ला जो है वो मध्यमा उंगली के अंदर इसको धारण करवा दीजिए। शनिवार के दिन, शनिवार को एक कांसे की कटोरी लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भर दीजिएगा, बालक के चेहरे की परछाई डालिएगा, या हाथ में लच्छा बांधते कलावे से सिर से पांव तक, इस बच्चे के अंगूठे तक लंबाई नापिएगा सामने से। फिर उसको बट के बत्ती बना के उस कांसे की कटोरी में जला दीजिएगा। ऐसा कम से कम 11 शनिवार कीजिएगा। निश्चित तौर पे 11 शनिवार से पहले इसका विवाह तय होता हुआ दिखाई देगा। सर्पदोष की शांति करवा दीजिए और एक पीला पुखराज पहना दीजिए, तो अगले 6 महीनों में इसका संबंध तय होता हुआ दिखाई देगा। मंजू जी अजमेर से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए मंजू जी। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। मैं अपनी बेटी के विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। बताओ बेटा। उसका दिन जन्म है 30 जुलाई 95। 30 जुलाई 1995। हाँ। समय? टाइम है सुबह 9:30 बजे। जन्म स्थान? जयपुर। देखो बेटा, जहाँ तक गुड़िया की जन्म कुंडली का सवाल है, 30 जुलाई 1995 मॉर्निंग 9:30। इस बच्ची की जन्म कुंडली में एक तो मघा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि पैदा होते ही आपने इसकी मघा नक्षत्र नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराई होगी।
यदि मघा नक्षत्र की मूल नक्षत्र गणमूल नक्षत्र की आपने शांति नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में मघा नक्षत्र की शांति कराइए। दूसरा, बच्ची हैवी मांगलिक है, भारी मांगलिक है, इसलिए इसके मंगल की शांति भी एक बार करवा दीजिएगा। भूल कर भी घट विवाह मत कराइएगा, खाली मंगल शांति करानी है, घट विवाह नहीं करवाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी वर्तमान के अंदर इस बच्ची को चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा में भी बृहस्पति का अंतर अभी अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, ये रहेगा अगस्त 2026 तक। निश्चित तौर पे एक वर्ष के अंदर इसको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति के पूरे योग हैं। इस वक्त इसकी कुंडली के अंदर पूरे विवाह के योग बने हुए हैं। चूँकि इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र अस्त होके बैठा है, अस्त मतलब डूबा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो नाक में या कान के अंदर इसको डायमंड का कुछ पहना दीजिए और उसके साथ में एक येलो सफ़ायर पीला पुखरा जिसको अंगूठे के पास वाली उंगली में पहना सकते हो और एक चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर पहना सकते हैं। मेरे हिसाब से एक वर्ष में ही इसका विवाह होने जा रहा है, इस वर्ष में तय हो सकता है, अगले वर्ष की शुरुआत में विवाह हो सकता है इसके, जिसके पूरे चांसेस बने। निश्चिंत रहें, नक्षत्र की शांति नहीं है तो करवा लीजिएगा विधि विधान पूर्वक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, कॉलर हैं हमारे साथ में, गोविंद जी जयपुर से जुड़े। आपका प्रश्न बताइए गोविंद जी। हाँ नमस्कार सर, मैं जयपुर से गोविंद नारायण बोल रहा हूँ जी, बताइए। वो हमारा बच्चा है जिसकी जन्म नंबर है 17/10/87। 17/10/87। हाँ जी। समय सुबह 9:53 जी। प्रश्न क्या है? कि उसका क्या भविष्य है और उसकी शादी नहीं हो रही। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, भविष्य तो बहुत अच्छा है। आशा करते हैं कि इसका अपने अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। इसका जन्म जो है वो मूलों में हुआ है। मूल अगर शांत नहीं कराओ तो बच्चे 80 साल के हो जाए तो भी जीवन के उनके अंदर कष्ट बना रहता है। तो आशा करते हैं आपने मूल नक्षत्र की शांति कराई होगी। नवंबर 2025 तक सूर्य की महादशा चल रही है। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय आएगा जब 10 वर्ष की चंद्रमा की महादशा शुरू होगी। चंद्रमा की महादशा शुरू होगी 25 नवंबर 2025 से, 10 वर्ष तक चलेगी, 2035 तक चलेगी। चंद्रमा इसके भाग्य स्थान में स्व राशि का होकर बैठा है। इसके जीवन में जो भी बदलाव होंगे, सकारात्मक बदलाव होंगे, वो सारे बदलाव जो होंगे वो नवंबर 2025 के पश्चात में इसके जीवन में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। बाकी कुंडली अच्छी है और कोई किसी तरह का दोष नहीं है इसकी कुंडली के अंदर। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाइए और उसके साथ साथ में बच्चे को अंगूठे में चांदी का छल्ला पहना दीजिए और शादी की तैयारी कीजिए। नवंबर के पश्चात इस बच्चे का संबंध तय हो जाएगा और अगले साल की शुरुआत के 3 महीनों में विवाह हो जाएगा। जीव ने बुला लेना, शादी के अंदर बालक का जब संबंध तय हो जाए तो कार्ड भेज देना महाराज को, हम भी आ जाएंगे आशीर्वाद देने। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। तो कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज उतना ही काम हाथ में लें जितना आपके लिए संभव हो, जितना काम कर सकते हो, जितनी जिम्मेदारी निभा सकते हो, उतना ही काम हाथ में लेना। आज आपको खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा, खुद पर भरोसा रखना सीखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। और ये वाणी के अंदर कड़वाहट से आज आपको बचना होगा। समाधान, हनुमान मंदिर में झोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जो भी काम करो सावधानी से करो, लिमिट में करो। You have to be careful today in each and every sector of your life. समझौता करने और बीच का रास्ता निकालने में संकोच मत करना। और आज के दिन का फलसफा महाराज, झूठ बोलने से बचना। अपने किसी भी काम में झूठ नहीं बोलना है। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, शाखें रही तो फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। शाख रही
यानी पेड़ की शाख रही, पौधे की शाख रही तो उसमें फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। तो कहना क्या चाहते हैं महाराज? समस्या रही तो समाधान भी आएंगे दोस्तों। जब शाखें रहती हैं तो फूल भी आते हैं और पत्ते भी आते हैं, और समस्या आती है जीवन में तो समाधान भी आता है। कल दिन खराब था, कल का दिन खराब था तो आज का दिन अच्छा भी हो सकता है। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। समाधान अनार के फल का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क आयु समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कोई भी बात बोलने से पहले सोच विचार लेना। यू हैव टू बी केयरफुल टुडे। थोड़ा ध्यान रखना, विशेष तौर पे जब भी बात बोलो तब। महत्वपूर्ण निर्णय में किसी अनुभवी से सलाह जरूर करना। करने वाले कामों की लिस्ट, योजना अच्छे से बना लेना। आज प्लानिंग कर लेना पहले से ही। लाल मसूर दाल का दान कुष्ठाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अनुशासन और आत्मसम्मान दोनों बनाए रखें। आत्मसम्मान और अनुशासन दोनों बनाकर चलें। आपकी उन्नति के लिए नए अवसर तलाशने की पूरी कोशिश कीजिएगा। दुर्घटना से बचना होगा। समाधान, मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? अपने मन की किताब उन्हीं के सामने खोलना जो पढ़ने के पश्चात आपको समझ सके। क्या महाराज? अपने मन की किताब उन्हीं के सामने खोलना जो पढ़ने के पश्चात आपको समझ सके। हर किसी के सामने नहीं खोल देना। कुछ पर्सनल समस्याएं आपको परेशान करेंगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। समाधान, गुड़ की चाय का सेवन कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ सुमन जी ब्यावर से। प्रश्न पूछिए सुमन जी। प्रश्न पूछें जी। प्रश्न पूछो सुमन जी। जी, मेरी जन्म तारीख है 1/3/87। 1/3/87। 1 मार्च 1987। हाँ। 1 मार्च 1987। समय 1 बजे, दिन में 1 बजे। दिन में 1 बजे। प्रश्न क्या है? जी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। देखो बेटा, 2 चीजें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहण योग बने हुए हैं। चंद्र राहु जब साथ हो जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। मन के घर में केतु बैठा है, इसलिए एक कहावत है, मन के जीते जीत मन के हारे हार। और वर्तमान में आपको केतु की महादशा चल रही है, और केतु की महादशा में भी चंद्रमा का अंतर ग्रहण योग चल रहा है 22 अगस्त तक। केतु सांप की पूंछ जैसे चलता है, ऐसे ही आपका मन चलता है। आप तन से बीमार नहीं हो, आप मन से बीमार हो। खुद को बीमार समझोगी तो बीमार हो ही जाओगी। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना हर साल अपने जन्मदिन के ऊपर। दूसरा काम ये करना है, आपको रोजाना सूर्य भगवान को जल का अर्घ्य प्रदान करना है। जितना संभव हो तांबे के बर्तन का पानी पीना है। एक तांबे का छल्ला अनामिका उंगली के अंदर धारण करना है, और एक चांदी का छल्ला जो है वो अंगूठे के अंदर धारण करना है, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। गायत्री मंत्र का सुबह शाम नियमित रूप से जाप करना है। रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाना है। ये छोटे से उपाय कीजिएगा। खाना बनाते समय घर में मुख पूर्व दिशा में रखिएगा, और आपका भी सोते समय सिर या तो पूरब में रहे या दक्षिण में रहे। घर में नमक के पानी का पोछा लगाइएगा। छोटे छोटे से उपाय कीजिएगा। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार होता हुआ दिखाई देगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली 3 राशियों की। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जितनी मेहनत करोगे उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 100% मेहनत 100% रिजल्ट, 50% मेहनत 50% रिजल्ट। इधर उधर नहीं देखने का है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना।
दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर नहीं जाना, अपने काम पर फोकस रखना। और जहाँ पे भी आज आपको बोलना हो, अपनी बात को सकारात्मक ढंग से सामने रखना। समाधान, टोस्ट के पैकेटों का दान बच्चों को करना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, रिश्तों की, रिलेशंस की भी अपनी एक उम्र होती है, हर चीज़ की एक आयु होती है। ठीक उसी तरीके से रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है, आयु होती है। कुछ रिश्ते, कुछ रिलेशंस मरने तक चलते हैं और कुछ रिलेशंस जीते जी ही मर जाते हैं। कुछ रिलेशन मरने तक चलते हैं और कुछ रिलेशंस जीते जी ही मर जाते हैं। इसलिए क्या करें महाराज, ये रिश्तों के आने जाने का गम नहीं करना जीवन के अंदर। समाधान, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि पछतावे या असफलताओं पर बहुत ज़्यादा अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय वर्तमान क्षण और उससे मिलने वाले जो अवसर हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आज प्रतिक्रिया मत दीजिएगा। समाधान, हनुमान मंदिर में गुड़ चने का प्रसाद अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः, ओम श्री प्रदाय नमः। लाभ क्या है, चमेली के तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। मिलेगी विरोधी और शत्रु कुटिल चालों से मुक्ति। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जान लेते हैं जीवन का आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आप जीवन के सबसे खराब दौर में से गुजर रहे हैं? जीवन मरण का प्रश्न बना हुआ है। यदि हाँ, तो मंगलवार को एक उपाय आपकी बदकिस्मती को खुशकिस्मती में बदल सकता है। करना क्या है, लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज सायकाल में हनुमान जी महाराज को सिंदूर अर्पण कीजिएगा। गुलाब के 108 पुष्प लेकर हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष बैठ जाइएगा। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का 108 बार जाप कीजिएगा। हर जाप के साथ एक एक पुष्प हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण करते जाइएगा। एक चांदी के बने पान के पत्ते पर बूंदी के लड्डू, गुड़ चने का भोग हनुमान जी को अर्पण कीजिएगा। आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में अर्पण किए गए गुलाब के पुष्पों को सुखाकर उसका गुलकंद बना लीजिएगा। प्रसाद के रूप में प्रतिदिन उसका सेवन कीजिएगा। क्या होगा, मिलेगी गंभीर संकटों से, गंभीर कष्टों से, गंभीर बीमारियों से परमानेंट मुक्ति। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।